नहीं, there's no conflict. I sustain that Manto was exactly the way it continued. It started off in an interesting manner. It lost the plot, and I think it never regained the plot back. कहानी जहाँ हिल गई वो हिल गई, उसके बाद से वापस वो जोड़ नहीं पाए उसको. लेकिन बिकॉज ये लास्ट एपिसोड्स हैं, उसमें ये कहना बहुत ज़रूरी होता है कि इस किस्म की जो प्रोडक्शन होती है जिसमें हमने एक हमें बड़ा सिनेमैटिक फील आया है थ्रू आउट, बिकॉज कैमराज जो यूज़ किए गए हैं, लोकेशन, आपके सेट्स, आपके एक्टर्स, आपके इट वाज अ लार्जर देन लाइफ किस्म की प्रोडक्शन. और इसमें जितनी मेहनत जाती है, जितना टाइम, जितना एफर्ट, और मुझे ये भी पता है कि हमारे डायरेक्टर बीच में उन्होंने एक फ़िल्म भी की थी, सो आपके डेट्स डिस्टर्ब होते हैं, सारों को दोबारा इकट्ठा ला, लाइक इफ़ यू लुक एट ऑल दी एफर्ट, आई एम श्योर क्रू बहुत बड़ा होगा, बिकॉज इस कैमरे के साथ आई एम श्योर, आई डोंट नो, आई माइट बी टॉकिंग थ्रू माई हैट, मे बी आपको ज़्यादा लाइटमैन चाहिए होते हैं, मे बी आपको ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं. सो आई कैन जस्ट इमेजिन कि किस स्केल पे ये ड्रामा बनाया गया, और उस स्केल की वजह, और उस स्केल को जब लोग अप्रिशिएट करते हैं और इसकी रेटिंग्स भी आ रही हैं, तो बहुत अच्छा आप फील करते हैं. मेरा सिर्फ सबसे बड़ा जो इसमें मसला था वो कहानी थी, जो हम शुरू से कह रहे थे. आई फेल्ट द लास्ट एपिसोड वाज द मोस्ट बोरिंग एपिसोड आई हैव एवर सीन. अगर मुझे शादी देखनी, मसल शादी पे चली जाऊँगी यार. शादी में मकसद क्या था, शादी का बिल्डअप क्या था. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एपिसोड वॉज कि जब तक उसको गोली नहीं लगी, हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, बिकॉज नादिया तो आगे देख लेती हैं, मैं नहीं देखती ना. मैं वो क्या कहते हैं उसको, टीजर्स वगैरह कुछ चीज़ों, आई हैड नो क्लू. सो आई वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज थिंकिंग, आई सेड दिस इज़ गुड, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, कि अभी तक हमें ये कैसे होगा, रिजॉल्व होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. So उस लिहाज से I have to say that a very good effort, brilliant acting, जो आपको like I said कि खलील के जुमले बहुत complicated और strange जुमले होते हैं, तो वो इतनी ईज़ से डिलीवर करना, वो सारी चीज़ें. So उसके लिए I will also give it, I'm going to give it a 1 thumbs up. हाँ, but otherwise it was the same as, I wasn't expecting anything great. It wasn't no wow factor for me. I mean, yes, everyone looked beautiful, but I didn't want to see, I want to see story, I didn't want to see faces. कदरे बेहतर रहा मंटो की लास्ट 2 एपिसोड के ऊपर जजेस का तबसरा. तो जानते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की बात, और करते हैं बल्कि राइटिंग और डायरेक्शन की बात. So फुप्पो का आना छत पे और मंटो का खबर देना, मुझे समझ नहीं आई कि वो खुश थी इस चीज़ के बारे में, अपसेट थी. इट वाज लाइक शी वाज ग्लोटिंग, होता है ना कि बिकॉज़ शी हैड दिस दिस सॉर्ट ऑफ स्माइल. तो पता है क्या हुआ, आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट. फिर बाकी तो नादिया ने कवर कर दिया है, बट आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि उनका मकसद क्या था. वो टोन बहुत अजीब थी. वी जस्ट लाइक, तुम्हें पता है क्या हुआ, जैसे कोई आके शिकायत लगाता है. और फिर ये आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि जब एक इतनी बड़ी चीज़ और इतनी सीरियस सिचुएशन में, बिकॉज उस वक्त इट्स अ डू और डाई सिचुएशन. अगर मंटो उसको ले गया, इसका मतलब है कि फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, फिर से उस पर इतनी ग्ली, इतना खुश, कुडंट अंडरस्टैंड. ओके, द किडनैपिंग सीन वाज सो रिडिकुलस कि मंटो एक टाइम पे, after he tied up this guy and the sister was there, turned and he's talking to Miyasa and he's got his back to them. The sister could have taken anything, there were so many things in that. Yes. And could have just gone tangang, ठीक है, अच्छा. फिर जब वो क्या कहते हैं on the head, sound effects भी. हाँ, यही इफेक्ट लगता. अच्छा, फिर उसने वो टाइज लगाए थे. अब फिर जब वो आती है मैमल और इसको कहता है कि तुम लोग जाओ, I heard the sister उसने टाइस काटे और उसको लेके कैसे लेके गई. She didn't have scissors, उसने हाथ से ही तोड़े होंगे. अगर वो तोड़ सकती थी तो ये लड़का भी कर सकता. लेकिन ये तो टूट ही नहीं सकते हाथ से. वो exactly. She has something. So I don't understand. नहीं, nail cutter लाई होगी. And if it was that flimsy,
Then when he had his back to, उस वक्त कर लेती और ये आके उसको मार पीट के मार ही देते, कहानी खत्म हो जाती. So I don't understand why that anyway obviously this was a flaw. Someone didn't think about it anyway. और ये सारे गुंडे इतने लीनियंट क्यों थे वही मिस्टर मुझे नहीं मंटो, समझ उसको आ मार रही. के क्यों नहीं गए? फिर आप छोटी छोटी बातों पे कत्ल कर देते हैं. हाँ. वहाँ पे फरहाद को और- अगवा किया है. यार सब माफ कर रहे हैं एक दूसरे को. अच्छा फिर वो आती है और फिर वहाँ फिलोसफी शुरू हो गई कि ये दो गुंडे जो खड़े हैं ये मुझसे बेहतर हैं या मैं इनसे बड़ा गुंडा हूँ, मैं क्या हूँ मैं. अरे यार हो गई बात तो कहती गंदो गंदे देते खत्म, आगे बढ़ो. पहले ही कह देती मंटो साहब गंदे दे तो वो उधर ही तरह ले लो. I just felt that you build up something and then you just literally throw it on the floor for disappointment. फरहाद जिस तरह का लड़का है वो क्यों छोड़ेगा ऐसे? वो तो उसी वक्त पकड़ लेता मंटो को हाँ, पीछे जाके और हाँ. वो तो जान से मार देता उसको. लेकिन उसको पता है ना कि अभी कुछ नहीं पर करेगा, आपको बात तो भी lines करा ही हुआ नहीं था दी हैं. वो उसको तो तो ठीक lines ही है. नहीं दी. लेकिन it's just the sequence of events. I mean that whole kidnapping and the beautifully shot with the pani and the ulti gaadi and then they walk in. I mean everything is so lovely, but then so anticlimactic because nothing is said. I mean यार you kidnapped a person. एंड वो जो आप कह रहे थे ना $1 मिलियन, जो मुझे लगता है वो सिर्फ एक सवाल के लिए उसके बैंक में $1 मिलियन गए थे कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो कहते हैं मुझे पैसों की जरूरत हाँ नहीं. एक जगह बोला ना मंटू. हाँ बस मुझे लगता है उसी एक लाइन के लिए उन्होंने पूरी अनफॉर्चुनेट बाप जो आया अपने सारे पैसे देके चला गया, क्यों नहीं समझ आई. एनीवे अच्छा फिर प्लीज टेल मी जब सॉरी I saw this many a times and I just didn't understand what it was. जब वो आया वो कहते हैं जब when Hazrat arrives at the wedding और मंटो निकलता है गाड़ी से, कहता है मैंने आपसे बहुत सीखा है. तो ऑब्वियसली मारिया ने पूछा क्या सीखा है. हजरत ने क्या कहा है उसके बाद? जो चीज़ मुझे समझ आई है और मैंने कुछ 5 दफ़ा रिवाइंड किया, वेरी वॉटिट्यूड एक किस आपकी एक किस मेरी. What? Very true. Whatitude. एक किस आपकी एक किस मेरी. I swear to God, I could not. मैं कह रही हूँ the editor. Did you understand? They must have known. आपकी एक ये मैंने ये सुना है. किस मेरी. अगर ये मीना जी ना कह रही, अच्छा मैं कहती ना तो शायद कुछ होता कि ये कह रही है तो गलत नहीं होगा. मुझे एक समझ किस वाली जगह याद आ रही है मुझे. ये मुझे भी कुछ लगा था क्या है. लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो कहती क्या सीखा. दोबारा पता ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ? ये जब दोनों आए हैं ना, they arrive at the wedding together. तो कहते मंटो साहब से मैंने बहुत सीखा है. हाँ, मैंने बहुत सीखा. तो वो कहती क्या सीखा आपने. हाँ. फिर अच्छा and then also sadly enough they had his back. When he's saying these lines, we don't even see the mouth. Otherwise अगर आप मुंह को देखें तो आप थोड़ा सा रीड कर लो. तो क्या बोला? कह रहे very डी वॉटिट्यूड एक किस आपकी एक किस मेरी. किस I don't please. I think Editor- हमें इसे क्लियर करना पड़ेगा. ये एडिटर आपने प्लीज हमें बताना है कि आप लोगों को एक अगर किस समझ आ आपकी गई एक किस लेकिन मेरी, इसको मुझे अभी इधर नो उससे पहले उससे पहले वेरी वॉटिट्यूड. अच्छा अंग्रेजी वो भी देख दे. अच्छा टू वॉटिट्यूड वेरी वॉटिट्यूड एक किस आपकी एक मिनट, अभी पता चल जाएगा. करके अंदर चले. सो एनीवे हजरत की इंटेंशन कुछ अजीब तो थी, ये तो हमें पता है. आई डोंट नो व्हाट जब से मंटू हॉस्पिटल गया हजरत कुछ उसका चेंज तो हुआ है थोड़ा. I don't know whether it was something that अच्छा फिर जब हम अंदर गए हैं मुझे मंटो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी कि वो दुखी है. बिल्कुल जीरो फीलिंग्स. I was looking at Farhad and I was saying literally I was like yeah that's a dula and he was looking good So and nice. everything and Manto was just standing there like and I was feeling bad for Hazrat also. लेकिन मंटो के लिए I had zero feelings which is really sad because उस वक्त आपका दिल फटना चाहिए इन दोनों. मैं एक सेकंड. सीखा आपसे. क्या सीखा बताओ. जाती हूँ महबूबा को 21 तोपों की सलामी देना. बड़ी पॉजिटिव. 21 आपकी 21 मेरी. देखा वेरी डिवोटेड. यही है ना. यही बोला दोबारा चला दो, माइक के पास लगा दो भाई सुन ले. मंटो सर बहुत सीखा आपसे. क्या सीखा बताओ. जाती हूँ महबूबा को 21 तोपों की सलामी देना. बड़ी पॉजिटिव. 21 आपकी 21 मेरी. यही है ना वेरी डिवोटेड.
21 जाती भी महबूबा को 21 तोपों की सलामी देना। क्या? हाँ, वहां तक तो हो गया। यानी कि 40 बल्कि यहाँ पे तो हो गई 21 नहीं, वो 21 मेरा ख्याल 21 कह रहा आपकी, है। 21 यहाँ पे तो हो गई 42 हाँ, के टोटल 42 हो गई, 21 मेरी 21 आपकी, तो वो आप समझिए 21 नहीं, मेरी, लेकिन बिल्कुल 21 तो नहीं, तो उसने बोला ही ऐसे 21 ही लग रहा है। हाँ, बात नहीं, सही है। तो उठो, fortitude और I mean, it's so it's a fumble. I don't know whether it's a fumble or, but I think editors have to be very careful because when I'm also editing, there are a lot of things मैंने कहा नहीं, audience नहीं समझेगी, you know, तो फिर उसको आपको बेहतर करना पड़ता है या आपको दोबारा नहीं, वो बुलवाना बिल्कुल पड़ता है। 21 वाला ही लग रहा है, और वो 21 आपकी आपकी और 21 मेरी। ये तो आप बड़ा सोच के करके, और सुनने में तो ये लग रहा है क्लियर बोलना चाहिए था, हैं है ना? हजरत? Where is the fortitude? वटे 2 तो पक्का है, वो तो है उटिटू पुटिटू। अच्छा, so then like I said, मुझे बिल्कुल वो feeling नहीं हुई, and I agree with you guys. Yes, it was beautifully shot and everything, but for me it was a waste of time. Why? Because suddenly फहद को एक guilt का पैंग होता है जिसमें उसको वो लड़की नजर आती है। क्यों? He's a psychopath. क्यों आई है वो लड़की नजर उसको? वो उसका मौत आ रही है ना करीब, उसकी डेथ वो लेने आई है उसको। उसको लेने आई है। फड़ लो नक। हाँ, she's come to Meaning, take him. all this time उसको नहीं नहीं। वो फील हो रही थी। नहीं, अब आई है। चलिए, अगर आप समझ सकते हैं तो I'm so glad. But otherwise we could have had so much more in this episode. Even Ahmed साहब, what a perfect shot यार। I mean, आपने कितनी प्रैक्टिस की होगी ना इस you got him straight in the heart. One shot, not हाँ, even two, not even He's a sharp shooter. Sharp shooter. Sharp shooter. कहीं भी आप दिखा देते कि ये प्रैक्टिस कर रहा है या कुछ भी, हाँ। you know, like आप या कहानी को भूल जाते हैं या सडनली एक कहानी आ जाती है सामने. So I felt that was, but yes, a good end where ना इस फैमिली ने कोई गड़बड़ की ना उस फैमिली ने गड़बड़ की, यानी कि दोस्ती बरकरार रही. हाँ, अच्छा मैमल का इतना अपसेट होना मुझे अगेन थोड़ा सा वो नहीं समझ आया, बिकॉज मैमल ने अपने बाप को कैटेगोरिकली कहा था कि अगर ये शादी नहीं होगी मैं आई एम गोइंग टू गिव माई लाइफ. ठीक है, उसने ये कहा था बाप को ना कि मेरा खून मेरे खून से ये, ठीक है. सो देन शी शुड हैव हेल्ड हर हेड प्राउडली एंड शी शुड हैव जस्ट स्टेड देयर. उधर देख रही है कि नो कह दो, उधर देख रही है नो कह दो. आई फेल्ट शी कुड हैव हेल्ड हर ग्राउंड. यहाँ उसका एरोगेंट होना बहुत ज़रूरी था कि लोगों को ना दिखाए कि वो कितनी upset है, but she was upset. Saba's reaction was too quick because Saba's reaction was not matching everyone. Because सारों ने जब gun fire हुए इधर उधर देख रहे थे. Saba's makeup also not matching with everyone. Her reaction was as if she saw. If she saw it, then we should. ये मेरे टीवी बहुत गोल्डन आ रहा था या आप लोगों की टीवी बहुत गोल्डन था? अरे नहीं, मेरी टीवी पे जमा तक सीन पिंक आता है. और नहीं, मेरे टीवी पे भी अब आ रहा है पिंक ना? हाँ जी. लेकिन मुझे उनका मेकअप बहुत गोल्डन लग रहा था, मतलब लिटरली क्या लग रहा था कुछ गोल्ड हुआ हुआ है. थोड़ा सा मेकअप ज़रा ज़्यादा था. आई थिंक वो टोन की होगी उन्होंने सजल की ड्रेस को उठाने के लिए. हाँ, है? सजल की ड्रेस पे ही फोकस था, तो उस पे जो फिल्टर लगा है टू एनहांस दैट ड्रेस, वो बाकी सब भी गोल्डन हो गए. नहीं, but they wouldn't put that filter on every shot. You can't just put a random filter. वो तो फिर सिर्फ सजल के shots पे आए. It's Manto or anything is possible. इतना तो आपका एडिटर हमारे हैं सियाने. फिर ब्लड आपको किसी को लगा कि पानी है? पानी. It looked like पानी. It looked like यो वो and it went हम into दिखा नहीं सकते sepia ना, and then it went into color. because we can't show blood ना on TV. ये भी पता वैसे मिक्स है, Sensor, कहीं मैं हाँ. ग्रे ब्लड देख रही हूँ, कहीं मैं बिल्कुल रेड ब्लड देख रही हूँ ड्रामों में. ये हर कोई अपने हिसाब से चला रहा है. सेवन स्काई पे रेड हम ब्लड आ टीवी का जाता है. आता है ग्रे, लेकिन बाकी Because channels पे, sensor doesn't allow- वो उनके red आ सेल्फ रहा है. उनको खुद सेंसर करते होंगे. है ना, कुछ है. So I think it was lacking many things, but yes, it was the last two episodes, and you know they made it glamorous and they shot it well, and everyone looked beautiful. So numbers. I will give 6 to the writer, and I will actually I'll give 8 to Madhu. 8.